वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशन, दुनिया के सारे बड़े इंस्टीट्यूशन बेहद घबराए हुए हैं, क्योंकि यह युग जो चल रहा है यह युद्ध का युग है। जहां देखो वहां युद्ध चल रहा है। एक तरफ हमास और इजराइल का, तो एक तरफ यूक्रेन, रसिया, और अब तो अमेरिका और रूस आमने सामने हैं। लेकिन जो सबसे डराने वाली खबर है वो ये है कि अब भारत और चीन के बीच साइकोलॉजिकल वॉर्स हो चुका है, और तमाम डिफेंस एक्सपर्ट ये दावा कर रहे हैं कि ये दोनों देश यानी भारत और चीन का युद्ध आज हो कल हो, लेकिन होगा जरूर। आप इंडिपेंडेंस के इस खबर को देखिए दोस्तों। इसमें लिखा है कि भारत 10,000 और ट्रूप्स को बॉर्डर पर भेज रहा है। अब ब्लूमबर्ग की इस रिपोर्ट को देखिए। इसमें भी साफ लिखा है कि भारत अपनी सीमा की सुरक्षा के लिए 10,000 अतिरिक्त जवानों को बॉर्डर पर भेजेगा। अल अरबिया की खबर भी कुछ यही बता रही है। हालांकि दोस्तों ये खबर पुरानी है, लेकिन भारत अब ऐसा कदम उठाने जा रहा है जिससे चीन तिलमिला उठा है। यूँ कहें कि भारत ने चीन की ऐसी नब्ज पर हाथ रख दिया है, ऐसा हमला कर दिया है जिससे चीन कराह उठा है। आखिर क्या है पूरी खबर जानेंगे आज की इस वीडियो में। वीडियो के आखिर तक बने रहें। लेकिन इससे पहले अगर आप चाहते हैं कि भारत चीन को ऐसे ही सबक सिखाता रहे तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में प्यारा सा जय हिंद का मैसेज टाइप जरूर करें। दोस्तों भारत ने एक ऐसा कदम उठाने का फैसला कर लिया है जो कि सीधे चाइना और भारत को युद्ध के मैदान में आमने सामने खड़ा कर देगा, क्योंकि चाइना ने कुछ काम ही ऐसा किया है। आप इस रिपोर्ट को देखिए दोस्तों। चाइना ने अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के कई जगहों के नाम बदल दिए थे। चाइनीज सरकार ने चीनी नाम दे दिया था ताकि दुनिया को यह दिखाया जा सके कि अरुणाचल प्रदेश चीन का है। लेकिन अरुणाचल प्रदेश पर अगर किसी का हक है तो वो है भारत के लोगों का, भारत का। और इसीलिए दुनिया के कई एक्सपर्ट अब अंदाज़ा लगा रहे हैं कि भारत अब चीन के ऊपर और पाकिस्तान के ऊपर एक बड़ा स्टेप ले सकता है, क्योंकि अभी हाल ही में भारत में चुनाव हुए हैं जिसमें मोदी को उतनी सीटें नहीं मिली है जितनी उन्हें उम्मीद थी। और इसी वजह से कई डिफेंस एक्सपर्ट ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि मोदी जी कुछ ऐसा करेंगे जिससे फिर से उन पे भारत के लोगों का भरोसा बढ़ेगा। और ऐसा होता हुआ भी दिख रहा है दोस्तों, क्योंकि मोदी जी ने फैसला कर लिया है चीन को उसी की भाषा में, उसी के अंदाज में जवाब देने का। क्योंकि भारत अब तिब्बत के 24 जगहों के भारतीय नाम देने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। आप इस रिपोर्ट को देखिए, जरा सोचिए भारत जब तिब्बत के जगहों के नाम बदलेगा तो चीन कैसा रिएक्ट करेगा। मानो जैसे भारत ने चीन के दुम पर पैर रख दिया हो। और तो और आपको बता दें दोस्तों कि भारत ने वन चाइना पॉलिसी को इतनी जोरदार लात मारी है कि चाइना अंदर तक बिलबिला उठा है। जो नहीं जानते कि वन चाइना पॉलिसी क्या है, तो आपको बता दें कि चाइना ने पूरे मैप के ऊपर में कई इलाके बना दिए हैं और कई इलाकों में अपना स्वामित्व घोषित करने के लिए उसने उन इलाकों को डिस्प्यूटेड करार दे दिया है और ये कह दिया है कि वो चाइना का हिस्सा है। हर देश के साथ उसके डिस्प्यूट हैं, चाहे साउथ चाइना सी के देश हों, चाहे तिब्बत के साथ हो, चाहे फिर भारत के साथ हो या फिर ताइवान के साथ। हैरानी की बात तो यह है कि चीन ताइवान के पूरे देश को ही अपना बताता है। वन चाइना पॉलिसी को आप अखंड चाइना पॉलिसी भी कह सकते हैं। लेकिन भारत ने वन चाइना पॉलिसी को लात मारते हुए ताइवान के साथ अपने संबंध सुदृढ़ करने शुरू कर दिए हैं। यही वजह है कि चाइना भारत को एक थ्रेट के रूप में देखता है। भारत इतने हथियारों की टेस्टिंग कर रहा है बे ऑफ बंगाल में, जिसमें हाइपरसोनिक कैपेबिलिटी वाली मिसाइल भी है, जिसमें और भी खतरनाक औजारें हैं जो कि सीधे पूरे चीन को अपनी जद में ले चुके हैं। इसलिए चीन भारत के उन हथियारों पर बार बार गीदड़ भभकी देता है। चीन जानता है कि अगर भारत और मजबूत हुआ तो वो फिर भारत का कुछ नहीं कर पाएगा। परिस्थिति एकदम युद्ध वाली हो चली है दोस्तों चीन और भारत के बीच में। भारत ताइवान को सपोर्ट करता है, भारत तिब्बत के कई जगहों के नाम बदलने वाला है। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि भारत आज POK ले कल ले, लेकिन वापस लेगा जरूर। POK भारत का अभिन्न अंग है और POK को लेकर भारत का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। और जब भारत POK लेगा तो यकीन मानिए चीन भी खुलकर पाकिस्तान के साथ ही युद्ध में उतर जाएगा, क्योंकि चीन ने POK में अरबों डॉलर खर्च किए हुए हैं, वहाँ के CPEC प्रोजेक्ट में, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो परिस्थिति ऐसी हो चली है कि चीन और भारत में युद्ध आज हो कल हो, लेकिन होगा जरूर। और इसीलिए भारत हर वो हथियार बना रहा है जो चीन को नस्त नाबूद कर सकती है।
हाँ, एक बात तो हम आपको बताना ही भूल गए, भारत ने डोकलाम तक सड़क बनाने का भी निर्णय ले लिया है। आप इस रिपोर्ट को देखिए। इस खबर को देखकर चीन की बौखलाहट 100 गुना बढ़ने वाली है दोस्तों। कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत एक कदम पीओके की तरफ आगे बढ़ा रहा है तो 4 कदम चाइना के खिलाफ प्रोटेक्शन के लिए बढ़ा रहा है, और उसी में डोकलाम की सड़क है, उसी में हाइपरसोनिक मिसाइल की टेस्टिंग है, उसी में तिब्बत के कई इलाकों के नाम बदल देना है। वो सारी चीज़ें हैं। अब इससे चाइना का रिएक्शन क्या निकल कर सामने आता है, यह देखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। यूनाइटेड नेशन और वर्ल्ड बैंक जो आशंका जता रहे हैं कि जो आज का समय है वो युद्ध का है, यह बिल्कुल भी गलत नहीं है। भारत चाइना के बीच में युद्ध होना तो तय है। कब होगा? 5 साल के अंदर या फिर आने वाले 2 सालों के अंदर? आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट सेक्शन में लिख कर ज़रूर बताइए। और सबसे ज़रूरी बात, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन नीचे कमेंट में भारत माता के लिए जय हिंद जरूर लिखें। हो सके तो वीडियो को लाइक करते हुए अपने 5 दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि इस खबर को पूरे भारतवासी जान सके। मिलते अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।